स्वामी रामतीर्थ गुरु भगत धनाराम बंगाली बाबा। स्वामी रामतीर्थ का जन्म संवत 1929 में पंजाब के गुजरानवाला जिले के मुराली गांव में गोसाई तुलसीदास के वंश में ब्राह्मण समाज में हुआ था। दिनांक 22 अक्टूबर 1873 में उनका जन्म हुआ। तब दिवाली का त्यौहार था। उनके दादा ज्योतिषकार थे। रामतीर्थ की जन्म कुंडली देखने के बाद उनके दादा रोने लगे, फिर हंसने लगे। उनके पिता ने दादा को एकांत में रोने और हंसने का कारण क्या था उसके बारे में प्रश्न किया। उसके दादा ने कहा, यह लड़का की आयु जब 2 साल 2 मास की होगी तब उनकी माता का देहांत होगा, इसलिए मैं रोया, और यह बालक बड़ा योगी होगा, इसलिए हंसना आया। दादा ने उनका नाम तीर्थराज दिया। उसकी आयु 2 मास की हुई तब उनकी माता का देहांत हो गया। मुराली में प्राथमिक शिक्षण पूर्ण किया। आगे के अभ्यास के लिए गुजरानवाला गए। वहाँ प्रथम वर्ग में बीए की परीक्षा पास की। गणित में उनका ज्ञान ऐसा था कि कोई परीक्षक एक भी मार्क उनका काट नहीं सकता। एमए की वार्षिक परीक्षा थी। एक गणित का कोयडा हल नहीं हो रहा था। रात्रि के 3 बज गए। गणित के सवाल का हल क्यों नहीं होता? पास में पड़ी हुई सूरी टेबल पर रखकर बोले, मात्र 15 मिनट में सवाल का जवाब आना चाहिए, नहीं तो ये सूरी पेट में अंदर चली जाएगी। सुबह के 4 बजे का समय था। वातावरण में ठंडक थी। 3 मिनट में रामतीर्थ के शरीर में पसीना आ गया। वो विचार शून्य हो गए और गणित के सवाल का जवाब आ गया। ऐसे धुनी मगज के रामतीर्थ थे। एमए परीक्षा प्रथम वर्ग में पास की। कॉलेज में गणित के प्रोफेसर हुए। संवत 1956 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सदगुरु की खोज की। भगत धनाराम यानी बंगाली बाबा के रूप में गुरु मिले। रामतीर्थ उनके शिष्य हो गए। वो शादीशुदा थे। संवत 1959 में समाधिस्थ हुए। समाधि होने के बाद अमेरिका और जापान गए। वहाँ अपने प्रवचनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संवत 1961 में भारत परत आए। काशी में उनके प्रवचन का आयोजन किया गया। स्वामी रामतीर्थ ने हिंदी में प्रवचन शुरू किया। तब एक काशी के पंडित ब्राह्मण खड़े हुए और रामतीर्थ को कहा, आपको संस्कृत आती है? रामतीर्थ ने कहा, संस्कृत मुझे आती नहीं। तब पोथा पंडित ने कहा, संस्कृत आती नहीं है और ब्रह्मज्ञान की बातें करते हो, अपना प्रवचन बंद कर दीजिए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, संस्कृत को और ब्रह्मज्ञान को क्या लेना देना है? अमेरिका और जापान विदेश में जिसकी वाणी का इतना प्रभाव हुआ, या खुद के देश में जड़ पंडितों में उनकी एक भी बात सुनी नहीं गई। रामतीर्थ ने गेरू वस्त्र वहाँ निकालकर सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए और काशी से हिमालय की ओर निकल पड़े। संवत 1962 दिनांक 17 अक्टूबर 1906 दिवाली के दिन हिमालय के टिहरी स्थान में गंगा नदी के किनारे ओम ओम की धुन के साथ स्नान कर रहे थे। वहाँ पानी के वेग में अपना शरीर छोड़ दिया। दिवाली के दिन स्वामी रामतीर्थ ने देह धारण किया था और दिवाली के दिन ही देह त्याग कर दिया। ऐसा महायोगी वो था। अपनी पत्नी को छोड़कर वो सन्यासी हुए। उसका पछतावा जीवन भर रहा। मात्र 33 साल की आयु में देह छोड़कर देश विदेश में उनके अनुभव ज्ञान की अमीर छाप छोड़ गए। ओशो ने अपने प्रवचन में स्वामी रामतीर्थ को भी याद किया है। स्वामी रामतीर्थ के अनमोल वचन सुनाता हूँ। 1. किसी धर्म को इसलिए मत स्वीकार करो कि उसके पास लाखों करोड़ों लोगों की जनसंख्या है। वह कोई सत्य का प्रमाण नहीं है। जनसंख्या तो गुलामी की प्रथा को स्वीकार करते हैं, उसमें उसकी सुरक्षा बनती है। सत्य उन्हें मिलता है जहाँ असुरक्षा हो। 2. ओम का उच्चारण करो, गायन करो, किसी भी ध्वनि से ध्यान में उतरो। 3. अहंकार युक्त जीवन को छोड़ देना ही त्याग है और वही सौंदर्य है। 4. केवल एक प्रेम की माला में यह सारा संसार पिरोया हुआ है। 5. केवल सच्चे प्रेम को ही नियम भंग करने का अधिकार है। 6. ध्यान कामनाओं से ऊपर उठने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। 7. जिस मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया वह कदापि ईश्वर को नहीं जान सकता, यह एक हकीकत है। 8. ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक होना अच्छा है। 9. जिस समय आप प्रेम में केंद्रीकृत हो जाते हो तभी सारे चमत्कार संभव होने लगते हैं। 10. सिद्धांतों और शब्दों की व्याख्याओं को केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें रूपांतरित होना होगा।